हेलो बच्चों, यहाँ दिया है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द बॉल एंड ब्लॉक हैव द सेम मास 1 kg, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, लेंथ इज 2.5 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.5. When the ball is released from the position shown in the figure, it collides with the block and block stops after traveling a distance 2.5 meter. The coefficient of restitution between block and ball and block is clear. तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है 2.5 मीटर ट्रेवल करके रुक जाता है। तो हम लोगों ने मान लिया कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी आ गई v नॉट। ये हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैं निकाल के बता चुका हूं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जस्ट आफ्टर कोलिजन, और सब की सब लॉस हो गई। लॉस हो गई और लॉस किस में हुई होगी? फ्रिक्शन में। तो इसको हम लोग लिख सकते थे म्यू एन इंटू डी। तो 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, म्यू की वैल्यू हो गई 0.5, एन इज इक्वल्स टू हो गया एम जी, और डी दिया था 2.5 मीटर। तो इससे हम लोगों ने सॉल्व किया तो वी नॉट हमारे पास आता था 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये हम लोगों के पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बताइए। अब जरा हम पहले बॉल को चेक करें कि बॉल जब नीचे आई है तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटीज चाहिए आफ्टर एंड बिफोर। क्लियर। तो अब अगर हम इस बॉल को चेक करें तो ये बॉल इनिशियली इस हाइट पे और ग्राउंड यहां पे आ रही, तो मैं इस जगह पर रेफरेंस ले लेता हूं। तो इनिशियली ये किसी हाइट h पर है। अच्छा, ये जो h होगा वो होगा कितना? तो यहां से लेके यहां तक में ये वाला जो हाइट होगा, क्या मैं इसको l cos थीटा लिख सकता हूं? और थीटा इज इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये l cos थीटा मतलब ये हो गया l/2। तो ये जो h होगा ये भी हम लोगों को मिलेगा l/2। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बॉल के लिए। ये मैंने ब्लॉक के लिए कैलकुलेशन कर दिया, अब मैं बॉल के लिए कैलकुलेशन करता हूं। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे mg है, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कुछ भी u हो गया। क्लियर। तो g हम लोगों के पास 10 हो गया, h बराबर l/2 है, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स u स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 10 इंटू एल, और लेंथ हम लोगों के पास दिया था 2.5 मीटर। तो यहां से u बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। हालांकि यहाँ पे हमको सीधे दिख गया कि इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी और इसकी वेलोसिटी बाद में 5 हो गई, और दोनों के मासेस सेम है, कोलिजन हेड ऑन है, बराबर है। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं, दैट मींस ई बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बराबर। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई वी नॉट, और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी थी u, तो e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। हालांकि ये चीज हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, हमने तो ये मान लिया कि बाद में ये जो बॉल है वो रुक गई है, तो इसके लिए हमको फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह और लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये आपको लॉजिकली समझना चाहिए कि जो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी वो इसको मिल गई, और दोनों के मासेस 1 kg मतलब सेम दिए गए हैं, मास ईच सेम दिया गया है, और वेलोसिटीज पहले ये ब्लॉक रेस्ट पे था, अभी ये 5 से भाग रहा है उतनी ही वेलोसिटी से जितने से ये आ रहा था, यानी कोलिजन आपके पास हेड ऑन इलास्टिक होगा, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मिल जाएगा। क्लियर। सो इट्स आंसर इज 3। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।